तो 3.3 कितने क्वेश्चंस हुए? नहीं हो रहे उनमें से। चलो ठीक है, थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन टफ है। देखो 5 तक तो हो गए ना तुम्हारे? ये विजिबल है ना स्क्रीन? ओके। तो 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 5 तक तुमने कर लिए, 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन है कॉस पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। उसके बाद है कॉस पाई अपॉन 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई अपॉन 4 माइनस एक्स, और यहाँ पे है साइन पाई अपॉन 4 माइनस वाई। इसको इक्वल लाना है साइन एक्स प्लस वाई के। तो ऑब्वियसली कौन? बिल्कुल सही है। देखो चारों तरीके, और लेंदी है ये क्वेश्चन, काफी लेंदी है, चारों में अप्लाई होगा। और कोई तरीका ही नहीं, देखो क्लियरली दिख रहा है, फॉर्मूला तो क्लियरली विजिबल है कि cos x माइनस वाई तो पहले दो ब्रैकेट में, और दूसरे दो ब्रैकेट में कौन सा? तो cos में क्या होता है? डबलेट और अपोजिट साइन, है ना? cos x cos y, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है एक बार, लिख लिया ना? अच्छे से याद हो गए अब ये। और सेकंड में कौन? लगा दें, चारों में लगाना है। तो देखो सबसे पहला ब्रैकेट ध्यान से देखना कैसे एक्सपेंड करते हैं। cos पाई अपॉन 4 cos x प्लस साइन पाई अपॉन 4 साइन x। ये तो सिर्फ और सिर्फ पहला ब्रैकेट है। दूसरा ब्रैकेट बताओ। ठीक है, बिल्कुल। अब ये एक माइनस ये वाला आ गया ना, फिर ब्रैकेट बना दूं एक और बड़ा जिसमें दोनों आ जाएंगे। क्या आएगा पहले बताओ, साइन एक्स माइनस वाई के हिसाब से। और दूसरे ब्रैकेट में साइन पाई अपॉन 4 कॉस आएगा ना, साइन वाला है जो, साइन एक्स कॉस वाई होता है ना, और फिर माइनस, ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे फिनिश हो गया। अब देखो क्या कर सकते हो, cos पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? और साइन पाई बाई 4 की भी क्या होती है? नहीं नहीं, सेम ही होती है, 1/√2 है ना। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, cos x अपॉन रूट टू। भाई ये 1/√2 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, तो ऊपर आएगा कॉस, नीचे आएगा √2। ये बात समझ गए?
ऐसे ही प्लस क्या हो जाएगा, साइन एक्स रूट टू, पहला ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में बताओ अब, माइनस दूसरा ब्रैकेट, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो ये जो पहला ब्रैकेट है ना, इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे आ जाएगा रूट टू, यही आएगा। ये लिख दूं अगले स्टेप में, ऊपर तो आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे आ गया रूट टू। इसी तरह से बताओ दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा, समझ गए इस बात को। थर्ड ब्रैकेट बताओ, ये माइनस फिर लास्ट, आया समझ में। अब देखना ये दोनों ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई में ही है, मतलब रूट टू इंटू रूट टू कितना होता है, और यहाँ पे भी रूट टू इंटू रूट टू क्या होगा, तो मैं पूरे में से हाफ कॉमन निकाल लूं क्या, या चलो पहले इन दो में से हाफ कॉमन निकाले, मतलब सिंपल सी बात है, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करना है, तो रूट टू इंटू रूट टू टू आ गया, और ऊपर क्या होगा, पहले ये कॉस एक्स होगा, कॉस वाई से मल्टीप्लाई, फिर कॉस एक्स किससे होगा, साइन वाई। हाँ होल स्क्वायर डिनोमिनेटर को, यहाँ पे कॉस एक्स साइन एक्स है, यहाँ पे कॉस वाई साइन वाई है, अगर दोनों सेम होते तो हो जाता होल स्क्वायर, दोनों सेम नहीं है ना, तो नीचे तो रूट टू टू हो गया, तो वन अपॉन टू लिखेंगे, भाई रूट टू टू हो गया ना, और अपॉन में टू है, मतलब ये अपॉन का टू आ गया बस यहाँ पे, है ना। अगर ऊपर होता रूट टू तो मैं ऊपर टू लिख देता। ये बात समझे। अब ये देखो ये आ गया कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, और प्लस साइन एक्स, ये पूरा सॉल्व हो गया, है ना। ये तो स्टार्टिंग वाला सॉल्व करा है। अब ये माइनस का माइनस फिर से आ जाएगा हाफ, अब क्या आएगा बताओ ब्रैकेट में, फिर
ये समझ गए ना प्लस क्यों आया? अब देखो इन दोनों हाफ में से सीधे ही कॉमन ले लूं, हाफ एक जगह लिख लूं, ये सारी वैल्यूज तो एज इट इज आएगी, इधर माइनस है तो इन सब वैल्यूज का क्या हो जाएगा, साइन चेंज। तो बस लेंदी काफी है ये, बाकी स्टेप्स सारे वही है, नॉर्मल स्टेप्स हैं। अब पहला वैल्यू तो माइनस की आएगी, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, फिर माइनस माइनस प्लस साइन एक्स साइन, ये माइनस था ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अब सब वैल्यू से, ये ब्रैकेट ओपन कर देना अपन ने, तो माइनस अंदर हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, सबके साइन चेंज होंगे, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस, लास्ट में माइनस का। अब देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, कॉस एक्स कॉस वाई दोनों जगह प्लस के हैं, ये देखो कॉस एक्स साइन वाई, यहाँ पे है प्लस का, यहाँ पे है माइनस का, कैंसिल कर दूं, और क्या कैंसिल हो रहा है बताओ, बस। अब देखो, बाहर हाफ है, ब्रैकेट में cos x cos y एक बार, cos x cos y दो बार, तो 2 cos x cos y लिख दूं, प्लस साइन x साइन y एक बार, साइन x साइन y दो बार, तो क्या लिख दूं, इन दोनों में से भी 2 कॉमन ले लूं, बाहर एक पहले से था, बाहर 1 हो जाएगा, अंदर ये कौन सा फॉर्मूला बन गया देखो, कौन सा बना है बताओ, नहीं नहीं क्यों, देखो तुमने जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अब ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड बनी है, फर्स्ट फर्स्ट में तुमने जो लिखा हुआ है उसका सेकंड फॉर्मूला देखो, बस यही तो थी राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। देखो, अच्छा साइन एक्स प्लस वाई लगा होता है इसके अंदर, या मैंने रॉन्ग लिख दिया तो, इसके अंदर अपन ये टर्म्स कैंसिल हो गई ना, कुछ मिस्टेक कर दिया अपन ने, एक बार को इसको चेक करते हैं, ये इसके लास्ट यहाँ तक तो तुम समझ गए, ये आ रहा था cos x अपॉन रूट टू प्लस साइन एक्स अपॉन रूट टू, ये सब यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गई ना, ये वाला बेटा फॉर्मूला रॉन्ग लगा लेना अपन ने, साइन एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला क्या था, ये जो फॉर्मूला है ना साइन एक्स माइनस वाई, चलो ये हो गया साइन पाई बाई फोर कॉस वाई माइनस कॉस पाई बाई फोर साइन वाई, यहाँ तक क्या, ये
ये वाला ब्रैकेट देखो अपन ने रॉन्ग कर दिया ना, ये वाला ब्रैकेट एक बार देखो, इधर फॉर्मूला रॉन्ग लगा दिया ना। ये किसको सॉल्व करने पर आ रहा है, इस वाले को आ रहा है ना ये। तो ये साइन एक्स माइनस क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई। देखो इसको वापस लिख देता हूँ मैं, मिटा के पूरा ही मिटा के लिख देता हूँ। हाँ इसमें अपन ने अल्टरनेट कॉस वाला लगा देना, फॉर्मूला सही नहीं लगाया। साइन में तो एक साइन एक कॉस रहता है, इसको सही करना है। क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, साइन एक्स मतलब साइन 4 और कॉस एक्स होता है, मतलब यहाँ पे तो एक्स ही है, समझ गए। इधर आएगा कॉस 5/4 साइन एक्स, ठीक है। इससे फर्क क्या होएगा, इससे यहाँ पे फिर चेंज आ जाएगा, ये दो ब्रैकेट तो ठीक है, यहाँ पे चेंज होगा एक तो, एक यहाँ पे चेंज होगा, है ना। पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बताओ, इधर ऊपर आ जाएगा cos x और इधर आएगा sin x, ठीक है। लिख के रखा तुमने, ये क्या नहीं लिखा था, नहीं लिखा था क्या अभी तक। अब देखो पहले दो ब्रैकेट सही है, यहाँ पे उल्टा कर देना है ना, cos x माइनस sin x कर देना है, समझ तो गए ना क्या मिस्टेक है। इधर cos इधर sin, अब ये वाली लाइंस तो फिर इधर आ जाएगा तुम्हारा cos x पहले और माइनस sin x, ये वैल्यूज तो एकदम ठीक है इन चारों में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अगला ब्रैकेट अब पूरा ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये कटेंगे भी अलग अलग, इसको पूरा कर लेते हैं फिर यहाँ से वापस से। तो इसमें यही है, देखो अगर एक छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी तो फिर अपन को क्वेश्चन लेंदी है तो फिर पूरा ध्यान रखना है ना, कि कोई हल्की सी भी फॉर्मूले मिस्टेक होगी तो फिर सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। और राइट हैंड साइड को देख के रख लो, मेरे तो वो पीछे वाले पेज पे थे ना तो फिर मैंने देखी नहीं। तुमको राइट हैंड साइड को देखते हो तो भी आइडिया लग जाता है कि अच्छा वो आंसर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। अब देखो क्या चेंज आया, इधर हो जाएगा अपना, पहले पहले क्या आ जाएगा, cos x cos y, है ना, माइनस cos x sin y, फिर माइनस और फिर प्लस, ये ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा, cos x cos y प्लस cos x sin y sin x cos y sin x sin y। अब अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करे थे तो इस बार ये पहली टर्म होगी माइनस, फिर प्लस क्या होगा, cos x sin y प्लस हो जाएगा sin x cos y और माइनस हो जाएगा sin x। अब क्या क्या कट हो रहा है बताओ, देखो ये कट हो गया ना cos x cos y वाला, और क्या कट हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, sin x cos y दो बार बचा, इसको पहले लिख दूं, तो ये हो गया
टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस इन दोनों को ऐड कर लो, टू कॉमन लो, तो ये अंदर इस बार फॉर्मूला कौन सा बन गया, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये बन गया साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, तो ये हो गई अपनी आर एच एस। बताओ, आया समझ में? अब देखो अगला, नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। नहीं, ये एक थोड़ा डाल लेने का, आगे वाले आसान है। अब जो क्वेश्चन था वो ठीक है, सही है। ये क्वेश्चन में होता है, देखो तरीके तो वही है, वो 4 बार लगाने पड़ गए फॉर्मूले। इसमें देखो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स और अपॉन में है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसके इक्वल में तुमको ये प्रूफ करना है 1 प्लस टेन एक्स और अपॉन में है 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड को देखकर? दोनों ही आ जाएंगे एक बार, तो टेन एक्स प्लस वाई, बता दो क्या होता है। माइनस वाला नहीं लिखूं, साइन का ही फर्क है, बस ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा ना, तो माइनस वाला एक बार मैं नहीं लिख रहा वापस से। ठीक है, तो देखो एक्सपेंड करते हैं, क्या आएगा ऊपर, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में 1 माइनस, ये तो सिर्फ न्यूमरेटर हुआ एक्सपेंड। अब क्या आएगा, तो टेन पाई अपॉन 4 माइनस और नीचे 1 प्लस, आया समझ में? टेन पाई अपॉन 4 की वैल्यू है ना, अब ये याद रखनी है ना, ये अपन बार बार टेबल वेबल कहीं से नहीं देखना, मेन मेन वैल्यूज याद रखनी है। टेन पाई बाई 4 मतलब टेन 45 1 होता है हमेशा, तो क्या बनेगा ऊपर 1 प्लस टेन एक्स, नीचे 1 माइनस टेन एक्स। ये 1 हो गया, 1 इंटू एक्स, टेन एक्स हो गया। फिर इसके नीचे क्या आएगा, और फिर अब ये फ्रैक्शन में जब 4 वैल्यूज होती है तब कैसे सॉल्व होता है, एक वाले को ऊपर और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस टेन एक्स, 1 प्लस टेन एक्स क्या बन गया, और नीचे ये आ गई अपनी राइट हैंड साइड। समझे? ये आसान था, वैसे लेंथी कम है ना। अगला, इनको अभी लिख रहे हो बाद में लिखोगे? हाँ, फिर मैं तुमको एक हिंट देता हूँ, देख लेना ना। इस ये भी प्रूफ वाला ही क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ पहले, कॉस पाई प्लस एक्स
कॉस माइनस एक्स अपॉन में है साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, ये इक्वल टू आ रहा है कॉट स्क्वायर एक्स के। मतलब कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो ऊपर कॉस बन जाए, नीचे दोनों साइन बन जाए, तो अपना काम हो जाएगा। अब इसमें कौन से वाले फॉर्मूले लग रहे हैं? वो क्वाड्रेंट वाले ही है। यहाँ पे सब पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कॉसेक, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। देखो एक्स एक्सेस अपन क्रॉस बना देते हैं, मतलब नो चेंज। वाई मतलब यस, यहाँ पे चेंज करना है। तो पहला एंगल कॉस पाई प्लस एक्स, कौन सी लाइन, एक्स एक्सिस का एंगल है, वाई एक्सिस का एंगल है? पाई प्लस एक्स मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये बिल्कुल क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स। समझ गए ना ये कैसे लिखा है? कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स हमेशा कॉस एक्स ही होता था। ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे, जीरो माइनस एक्स सकते थे, इसको याद है ना? ऐसे लिख के आया था, ये याद है? साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा बताओ? प्लस का हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस का है तो नो चेंज। कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, माइनस आएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बन गया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे तो ये हो गया प्रूफ। माइनस से माइनस काट दो, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो गया, आर एच एस। तो सिर्फ और सिर्फ इस पे बेस था फॉर्मूला। हाँ ये एक ही था, वो पहले वाला लेंगे था, बाकी आसान है। अगला करें। अब देखो नाइन्थ, नाइन्थ भी इसी टाइप वाला क्वेश्चन है। अपन को ये गिवन है कॉस 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, फिर लिखा हुआ है प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। पूरे का आंसर आ रहा है 1। तो अभी जो पीछे डायग्राम बनाया था उसी पे बेस्ड है। इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो ऐसे बता दो क्या, डायग्राम बनाओ वापस। बताओ पहला क्या आएगा? साइन एक्स आ जाएगा, है ना? वाई एक्सिस का एंगल है, ये जा रहा है तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो चेंज भी होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है प्लस का। ये बताओ।
cos x होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और x एक्सिस का चेंज नहीं होगा ब्रैकेट में। देखो y एक्सिस का है तो चेंज तो होना ही है। अब क्वाड्रेंट देख लो, 10x आएगा प्लस कॉट, चेंज तो होगा ही नहीं। और क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है ना ये। अब बताओ 1 बनाना है, तो ऐसे क्वेश्चन तो 10th में भी करते थे, अंदर वालों को क्या लिख दो, समझ गए? अब क्या आएगा ऊपर बताओ। आप बताओ प्रूफ कैसे करोगे? आ गया समझ में? आसान है ना? ये देखो प्रैक्टिस कर लेंगे एक क्वेश्चन को, वही बात है 10th वाली है ना, दो दो तीन तीन बार कर लेंगे तो आसान लगेंगे। इस बार 10th में क्या दिक्कत थी, क्वेश्चन बहुत कम होते थे। अब इतने क्वेश्चन एनसीईआरटी करोगे फिर दुनिया भर के क्वेश्चन है, तो तुम्हें फॉर्मूले और सब क्वेश्चन से याद हो जाएंगे, रट्टे मारनी नहीं है फॉर्मूलों के, ठीक है? बस उनको देखते रहो, लिखे हुए रखो, जब भी क्वेश्चन करो देख के लगाते रहो। तो देख के लगाते रहेंगे तो फिर एक टाइम बाद देखने की जरूरत आएगी नहीं। तो सब ये वाले तुम अपने आप कर रहे हो ना, यहाँ पे याद अपन ने 42 48 फॉर्मूला स्टोर करे थे इस टाइप के। तो देख लो कहीं पे कोई भी फॉर्मूला काम आ जाता है। तो वो याद करने पॉसिबल ही नहीं है, बनानी है जैसे अभी बनाए वैसे ही बनाने हैं क्वेश्चन। अब ये है 10th क्वेश्चन, इसमें दे रखा है साइन n+1x, साइन n+2x प्लस कॉस n+1x और कॉस n+2x इक्वल टू कॉस x। तो अब लगाओ, देखो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? और ये ब्रैकेट में सिर्फ n+1 है, बाहर x है, मतलब ये पूरा एक ही एंगल है, इसको तुम अलग वैसे नहीं देखना है, ये पूरी एक ही चीज है। इसको अगर p मान लो तो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है ना। मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या कि जिसमें पहले एक साइन आ जाए, साइन x साइन y प्लस कॉस x कॉस y। कॉस, देखो ये फॉर्मूला लिखो या ये लिखो, इसका बस ऑर्डर तो चेंज हुआ ना। ये तो फॉर्मूला है cos x cos y प्लस sin x sin y, ये क्या इसका फॉर्मूला? ये होता है ना cos x माइनस y। तो ये एडिशन में तो तुम आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x
x की वैल्यू क्या है, n+1x माइनस y, y की वैल्यू क्या है, n+2 × x। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, nx+x माइनस nx-2x। यहाँ तक समझे? अब क्या बचेगा यहाँ पे, फिर तो cos -x क्या होता है, हमेशा cos x ही होता है। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो cos होता है, फोर्थ में पॉजिटिव। हो गया प्रूफ, आया समझ में? हाँ, इसमें अब तुमने वो देखा cos x+y लगा दे तो फिर बाहर बेटा अलग से आ रहा है ना वो, तो वो वाला नहीं लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर 11, देखो 11th है cos 3π/4 प्लस x, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, माइनस cos 3π/4 माइनस x, ये आ रहा है -√2 sin x के इक्वल। तो वही चेंज करो, ये क्या बनेगा, cos 3π/4 प्लस x। कंफर्म एकदम? अच्छा, इसमें अपन देखो वो लगा भी देते हैं ना, अगर sin x, ये तो बेटा 3π/4 है ना, डिफरेंस समझ रहे क्या? वो 3π/2 वाले में होता है सर, वो लगा ही नहीं सकते अपन, है ना। तो अब यहाँ पे वही बेसिक फॉर्मूले चलेंगे, कॉस, और एक, ये तो मैं नहीं लिखता बार बार, है तुमको पता ही है, इधर आ जाएगा वो कॉस x-y वाला, ठीक है। तो पहला क्या होगा, कॉस x कॉस y माइनस माइनस, इसमें क्या होता था, cos x माइनस प्लस का हो जाता है, cos 3π/4 cos x प्लस, ठीक है। एक बार देखो, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा इसी स्टेप में, बार बार लिखना पड़ेगा ना, माइनस से करते हैं दोनों ही किसके हो जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो कौन सा वाला कैंसिल हो गया देखो, ये कैंसिल हो गया ना। तो ये एक ही चीज दो बार आ रही है, जब भी एक ही चीज दो बार आती है तो उसको -2 sin 3π/4 sin x, ये समझे। अब निकाल के बताओ sin 3π/4 की वैल्यू,
ये दो बार आ गया ना माइनस का, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो -2 हो गया। हम्म, अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अपन को ये लेके आना है, साइन एक्स तो मिल रहा है, इसको सॉल्व करने पर √2 बचना चाहिए। तो साइन 3/4 की वैल्यू निकालो, 3π/4 की वैल्यू। इसको ब्रेक करना पड़ेगा ना। कैसे ब्रेक करेंगे? पाई माइनस π/4। 2π नहीं, फिर देखो अपॉन में 4 होता है ना, तो अपन स्क्रीन करते हैं 4π माइनस पाई, 3π बनाना है। मतलब तुम 2π प्लस पाई कर दोगे तो फिर अपॉन में 4 आएगा ना, तो फिर उसका फायदा हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे 4 है तो मैंने π-π/4 कर दिया, और फिर दोनों को वही है 4 से डिवाइड करेंगे, तो यही आएगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन पाई माइनस एक्स। तो साइन चेंज नहीं होता है यहाँ पे, और ये कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल हो गया? पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। साइन प्लस का ही होता है, तो मतलब मैं 3π/4 की जगह क्या लिख सकता हूँ? साइन पाई बाई साइन π/4 लिख सकता हूँ, बताओ वैल्यू बताओ साइन π/4 की। 1/, और ये तो कल भी करा था, ऊपर क्या बचना है? ऊपर √2 बचेगा ना, ये आगे राइट हैंड साइड। समझे? मतलब 2 को √2 से डिवाइड करते हो तो √2 ही बचता है। अगला करें, 12th क्वेश्चन। देखो अब 2-3 क्वेश्चन एक पैटर्न के चलेंगे। तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड, सिंपल कोई बेसिक फॉर्मूला लगता हुआ लग रहा है क्या? ए, बताओ। वो तो लगेगा, उससे पहले बेटा स्क्वायर है ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार लिख दूं ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ये लिख दिया, और ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपन। हर क्वेश्चन में लिखा नहीं, कहीं पे भी तुमको लिखना होगा ना, कॉपी में ध्यान रखना। ये समझे क्या? अब कौन से वाले फॉर्मूले हैं जो याद है कल करे थे? साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला क्या था? साइन में मतलब, हाँ, टू कॉस, दूसरा वाला पहले कॉस आ जाएगा, फिर समझे? अब मैं वो पूरा 6x का करके नहीं दिखाऊंगा ना, अपन सीधा लिखेंगे। देखो क्या आएगा बताओ, 2 साइन
6x प्लस 4x 10x अपॉन 2 5। और आगे पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट बताओ। अब देखो दोनों 5 वालों को पास पास लिख लो, मल्टीप्लीकेशन ये चारों वैल्यूज, किसी को कहीं पे भी लिख सकते हो। तो एक ब्रैकेट मैंने ये बना लिया, 2 sin 5x cos 5x, दूसरा बना लिया 2 cos x sin x। आ रहा है कोई फॉर्मूला याद? देखो ये था sin 2x, क्या होता था बताओ? हाफ हो जाते थे, है ना? तो तुमको ये चीज, इसका क्या बन जाएगा, इस पहले ब्रैकेट का क्या बन जाएगा? हाँ ला सकते हैं, चारों ही तो मल्टीप्लाई में ना। भाई मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, हमेशा कम्युटेटिव। तुम ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो बताओ क्या बनेगा ये, 2 sin 5x cos 5x। देखो यहाँ पे एंगल डबल हो जाता है, तो ये कितने बन जाएंगे, sin 10x बन जाएंगे, समझ गए ना? यहाँ पे दोनों जगह 5x हो गया ना, तो ये 2x का मतलब 2 इंटू 5x मतलब 10x। और अगला ब्रैकेट क्या बन जाएगा, अगला तो सीधा ही बनेगा 2 sin 2x, सॉरी सीधा ही बन जाएगा sin 2x। राइट हैंड साइड देखो, आ गया समझ में? 3 लाइन का क्वेश्चन था, बाकी तो इसमें फॉर्मूले ये सारे। करें अगला। 13th भी ऐसा ही है, कॉस वाला है बस। पहले दे रखा है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल टू साइन 4x साइन 8x। बताओ लेफ्ट हैंड साइड में देख के बताओ क्या लगता है, लग रहा है जैसे क्वेश्चन में करा था। पहले वैसे ब्रेक करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो क्या आएगा बताओ पहले। अब वही फॉर्मूला है वापस से, cos x प्लस वाई में क्या होता था, cos वाले में पहले दोनों cos आते थे, याद है? प्लस वाले में cos आएंगे, तो 2 cos मतलब 2x, और आगे cos का ही आएगा, क्या आ जाएगा, x नहीं आएगा, चेक करो, माइनस का 2 या प्लस का 2। अगला देखो, माइनस वाले में क्या होता था बताओ,
और -2 साइन होता था, याद है? -2 साइन क्या आ जाएगा? और फिर समझ गए? अब फिर से वही फॉर्मूला है, पर पहले माइनस को अपन हटाने की कोशिश करते हैं। ये देखना ध्यान से, cos -x क्या होता है? हमेशा प्लस का ही बनता है। ये -2 साइन 4x, साइन -2x क्या आता है? साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या है? साइन माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस साइन होता है, तो साइन -2x क्या हो जाएगा? -2 साइन एक्स। मतलब यहाँ पे 2x है तो इधर भी 2x आ जाएगा। ये आगे वाला मैंने 2 गलत लगाया ना, साइन माइनस साइन 2x हो जाएगा बस, ठीक है। अब देखना एक और बात, ये चल रहा है 2 cos 4x cos 2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 साइन 4x साइन 2x। फिर से जो पीछे यूज कर रहे थे वैसा कुछ है यहाँ पे? देखो 2 साइन x cos x हमेशा इक्वल होता है साइन 2x के। तो पहले इसको क्या rearrange, तुमको देखो वहां पे दिख भी रहा है कि अपन को 8 बनाना है, मतलब डबल करना है, तो इसमें डबल होता है एंगल। जब यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2x। तो पहले इसको रीअरेंज कर लो। कैसे रीअरेंज करें बताओ? हाँ, फिर आगे तो ये क्या बन गया? ये बन गया साइन 8x, है ना। और वो आगे वाला क्या बन गया? साइन कितना एक्स बनेगा? डबल होता है एंगल, 4x हो जाएगा ना, 4x। राइट हैंड साइड यही तो थी, बस पहले 4x लिखा हुआ था, फिर 8x लिखा हुआ था। ये हो गई राइट हैंड साइड। आया समझ में? तो देखो यहाँ तक कंप्लीट करने 13 क्वेश्चन तक, है ना। अभी तुम कोई करो, पहले एक बार देख के करो, फिर बिना देख के करो, फिर अपन आगे कल डिस्कस करेंगे इसमें और, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट कर लेना।